दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ वह कोई मामूली बात नहीं है। वह कोई एक दिन की मोटिवेशन नहीं है, बल्कि वह पूरी ज़िंदगी का रास्ता है। आज मैं आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ बुलाना चाहता हूँ जिस पर अगर आप सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से चल पड़े तो आपका दीन भी मजबूत होगा, आपकी दुनिया भी मजबूत होगी। आप किसी के सामने हाथ फैलाने से बच जाएंगे, आपकी सेहत सुधरेगी, आपको इज्जत मिलेगी और आप समाज के काम आने वाले इंसान बनेंगे। लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें आपको मजबूती से लगना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा, हार मानने की आदत छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, दुनिया में सबसे बुरी चीज़ कोई बीमारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, बल्कि कमजोरी है। कमजोर आदमी सही बात होते हुए भी चुप रहता है, गलत के सामने झुक जाता है, अपने बच्चों को सही भविष्य नहीं दे पाता, समाज के लिए कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। और याद रखिए, कमजोरी चाहे दिमाग की हो या जेब की, इंसान को मजबूर बना देती। क्या इस्लाम कमजोर बनने की तालीम देता है? कभी नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कमज़ोर नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने खुद तिजारत की, सहाबा ने व्यापार किया, मेहनत की, पसीना बहाया। इस्लाम कहता है, हलाल कमाओ मगर दीन मत छोड़ो। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं समाज की भलाई करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उम्मत के लिए कुछ करेंगे, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपकी जेब खाली है तो आप क्या कर पाएंगे? सिर्फ भाषण या नारे? याद रखिए, समाज की भलाई करने के लिए पहले खुद का मजबूत होना ज़रूरी है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम रातों रात अमीर बन जाएं, हम दूसरों को नीचा दिखाएं, हम नाम और शोहरत के पीछे भागें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी पांचों नमाज कायम रहे, हमारे घर का खर्च हलाल तरीके से चले, हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बने और जब कोई मजबूर हो तो हम उसकी मदद कर सकें। दोस्तों, आज का दौर बहुत तेज है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, प्रतियोगिता बढ़ रही है। अगर आज भी हम ये सोचें कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा तो हम धोखे में हैं। आज एक ही कमाई का जरिया पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। इसका समाधान ये है कि दीन के उसूल के साथ साथ दुनिया का सही सिस्टम अपनाया जाए। और इसी सोच के साथ हम बात करते हैं वेस्टीज बिजनेस मॉडल की। मैं फिर साफ कर दूं, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मेहनत का रास्ता है। वेस्टीज मॉडल क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट आधारित बिजनेस है। इसमें नेटवर्किंग के साथ सिस्टम है, इसमें धीरे धीरे मगर स्थायी ग्रोथ है, और सबसे अहम बात, इसे दीन के साथ बैलेंस किया जा सकता है। दीन के साथ बिजनेस कैसे चलाएं? अब ये सवाल सबसे अहम है। हम चाहते हैं नमाज भी ना छूटे, कुरान की तिलावत भी रहे, हदीस का मुताला भी हो, परिवार का हक भी अदा हो और इसके साथ बिजनेस भी बढ़े। ये तभी मुमकिन है जब हम टाइम मैनेजमेंट सीखें, हम लालच से बचें, हम ईमानदारी को ना छोड़ें। नेटवर्क बनाना मगर सही तरीके से। वेस्टीज मॉडल कहता है, नेटवर्क से जुड़ो, नेटवर्क बनाओ, लेकिन तरीका बहुत ज़रूरी है। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, डर या लालच से काम नहीं लेंगे। हम बस कहेंगे, मैं ये रास्ता चुन रहा हूँ, आपको सही लगे तो आप भी देख सकते हैं। 6 लोगों का सिद्धांत वेस्टीज मॉडल में कहा गया है। कम से कम 6 लोगों को अपने साथ लेकर आइए, लेकिन अपने जैसे
का मतलब सिर्फ पहचान नहीं, अपने जैसे का मतलब सोच से समानता, जिनकी सोच एक जैसी हो। अगर आपकी सोच दीनदार है, मेहनती है, ईमानदार है, तो आपका नेटवर्क भी वैसा ही बनेगा। इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा? आप मजबूत बनेंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपके पड़ोसी आत्मनिर्भर बनेंगे, समाज में मदद करने वाले लोग बढ़ेंगे और धीरे धीरे हाथ फैलाने वालों की संख्या कम होगी। दोस्तों, आज सबसे बड़ा खर्च बीमारी है। अगर इंसान बीमार है, कमज़ोर है, तो वह ना अगर इंसान बीमार है, कमज़ोर है, तो वे न दीन ठीक से निभा सकता है और न दुनिया। सेहत पर काम करना सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। भारत 2047 और हमारी भूमिका। दोस्तों, हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है। अब सवाल ये नहीं कि भारत विकसित होगा या नहीं, सवाल ये है कि उस विकसित भारत में हम कहाँ खड़े होंगे, विकसित नागरिकों की कतार में या पिछड़े लोगों की लाइन में। आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए, आज हमारे पास लगभग 22 साल हैं। इन 22 सालों में हम अपनी औलाद को एक मजबूत आर्थिक आधार दे सकते हैं, एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, या फिर उन्हें भी हमारी तरह संघर्ष में छोड़ सकते हैं। फैसला आज लेना होगा, हीरा बनना है या बोझ। अगर हम मेहनत करेंगे, सही रास्ता चुनेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, तो हम इस देश के लिए कीमती हीरे बनेंगे। लेकिन अगर हम आलस करेंगे, लापरवाही करेंगे, सिर्फ शिकायत करते रहेंगे, तो हम विकसित भारत के लिए बोझ बनकर रह जाएंगे। रास्ता एक बार छूट गया तो क्या होगा? दोस्तों, ज़िंदगी में अगर सही वक्त पर सही रास्ता नहीं पकड़ा गया तो रास्ता ख़त्म हो जाता है और मौके निकल जाते हैं, और फिर जब हम दोबारा शुरू करते हैं तो दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी होती है। आखिरी पैगाम दोस्तों, आज फैसला करने का दिन है। दीन छोड़कर दुनिया नहीं, दुनिया छोड़कर बोझ नहीं, बल्कि दीन के साथ दुनिया और दुनिया के साथ जिम्मेदारी। अल्लाह से दुआ है वह हमें हलाल रोजी दे, सही सोच दे, सही रास्ता चुनने की तौफीक दे और हमें अपने समाज और देश के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला इंसान बनाए। आमीन।